क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिना हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इशाया 41:10। इस वचन के साथ मैं आप सभी लोगों को NIU ऑनलाइन विस्पर्स मीटिंग में स्वागत करता हूँ। आइए हम सर झुका के प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष में बनाए रखें, हमें शुद्ध साफ मन और मस्तिष्क दे, हमारे पापों को क्षमा करे, शैतान की दुनिया में बचाए रखे, अपनी सामर्थ्य दे, पापों को क्षमा करे। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। तुझको मैं सराहूं, तूने मुझको है निकाला। तुझको मैं सराहूं, तूने मुझको है निकाला। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा। ताकि तेरा ही भजन मेरी आत्मा गाती रहे सदा। ताकि तेरा ही भजन मेरी आत्मा गाती रहे सदा। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, सर्वदा मैं तेरा धन्यवाद करूं। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, सर्वदा मैं तेरा धन्यवाद करूं। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा।
आप सबों को ईशु सहाय। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के सामने परमेश्वर के वचन से कुछ बांट सकूँ। मैं उस योग्य तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ये काम मैं करूँ, लेकिन मैं लाखों लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। बहुत बड़ा संवाद मैं नहीं लाई हूँ आपके सामने, मैं अपने जीवन में परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है यही आपके सामने बांटना चाहती हूँ। आइए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए जब हम तेरे सामने इकट्ठा हो सकते हैं। अलग अलग जगहों से हम तेरे नाम की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है और हमें बनाने वाला, रचने वाला ईश्वर है। इस वक्त जब हम तेरे बातों में से सीखेंगे, अपने जीवन में झांक करके देखेंगे कि तेरा प्यार अपार है और तू हमें कितना प्यार करता है। मदद कर पिता कि हम अपना आज को हम सुधार सकें। इस वक्त जब हम सभा में आगे बढ़ते हैं, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम चाहते हैं कि वो यहाँ उपस्थित हो और हमें मदद कर कि हम जो कुछ भी अभी करें सब तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरी इच्छा के अनुसार हो सके, तेरा वचन और मेरा मुंह हो सके। पिता, ये हम तुझसे मांगते हैं, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो सुना ग्रहण कर। आमीन। चलिए गूगल वर्ल्ड डेथ क्लॉक की ओर हम अपना नज़र घुमाएं और वहाँ के आंकड़े बिल्कुल आपको चौंका देंगे। क्या आप जानते हैं हर वर्ष 56 मिलियन लोग अपना जान गंवा रहे हैं। हर महीना अगर आप देखेंगे तो 46,79,452 लोग अपना जान खो दे रहे हैं। हर दिन का आंकड़ा अगर आप देखते हैं तो यहाँ कहता है कि 1,53,424 लोगों ने अपना जान गंवाया है। हम हर घंटे में अगर देखते हैं तो 6,352 लोग, हर मिनट 106 लोग और हर सेकंड का आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो 2 लोग मर रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं जिसके वजह से लोग अपना जान गंवा रहे हैं। हमारे देश में गरीबी है, बीमारी है, और बीमारी में कुछ मेजर बीमारी जो हमारे सामने आता है वो है मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, हृदय का रोग, स्ट्रोक। आज कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, लोग पूरे परेशान हैं और बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर आप 2 मिनट शांत बैठ करके देखें तो आपको दिखेगा कि लोग चारों ओर आज मर रहे हैं। लेकिन आप इस वक्त अपने आप को देखें तो आप ये संवाद सुन पा रहे हैं, उसका मतलब हम लोग अपने घर में अपने परिवार समेत सुरक्षित हैं। अपने आराम कक्ष में हम आराम कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें उन सारी चीज़ों से आशीषित की है जिससे हमारा जीवन और सुखमय हो सकता है। और आप और मैं आज जीवित हैं। आज आप और मैं जीवित हैं तो हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए अपना 100% दे रहे हैं? आज मेरा सवाल आपसे है कि आप और मैं आज परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? लेकिन उससे पहले चलिए हम अपने जीवनों में झांक करके देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने अद्भुत तरीके से, कितने सारे तरीकों से उन्होंने हमें अगुवाई की और उन्होंने हमें रक्षा किया। परमेश्वर हमारे लिए क्या किए हैं? एक मसीही का ये एक कर्तव्य बनता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब वो भाग दौड़ में लगा रहता है, उसको थोड़ा रुकना है, थोड़ा सोचना है, परमेश्वर का काम को अपने जीवन में देखना है और उसके लिए आभारी होना है। चलिए हम कुछ समय इसमें बिताते हैं। मैं अपने ज़िंदगी के द्वारा आपके सामने पेश करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि ईश्वर ने मेरे ज़िंदगी को कैसा छुआ है। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं, परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है। वो हमें उद्धार करने वाला ईश्वर है और वो हमें बचाता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलिए भजन संहिता उसका 32 का 7। यहाँ कहता है, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा,
तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है। जब हम इस दुनिया में जीते हैं, दुख तकलीफ हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, झुंझला जाते हैं। लेकिन हमको कभी इस चीज़ को भूलना नहीं है, ताकि चाहे हम किसी भी हालत से होकर के क्यों ना गुजर रहे हो, हमारा परमेश्वर उन सब परिस्थितियों से ऊपर है। वो हमें बचाने वाला और देखभाल करने वाला परमेश्वर है। इस चीज़ को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है जब हम कुछ दिनों पहले हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा घटना घटा था और हम लोग सब परेशान थे, हम परमेश्वर का हाथ इस अपने जीवन में हमने देखा। 2020 का ये बात है जब मेरे पिताजी को कैंसर से डायग्नोज किया गया। जिस दिन से डायग्नोज किया गया उस दिन से लेकर के हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज था। मैं उस समय की घटना को आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिस वक्त हम लोग को लगा कि हम लोग बिल्कुल टूट के बिल्कुल बिखर जाएंगे। छठा कीमोथेरेपी हमारा ख़त्म हुआ था और हम घर आए, और उसके बाद जब हमने अपने घरों में छठा कीमोथेरेपी के बाद जब मैं और मेरे पिताजी और मेरे हस्बैंड हम लोग घर वापस आए, उसके दूसरे दिन मुझे और मेरे पिताजी को बुखार चढ़ गया। हम लोग हॉस्पिटल का इतना आना जाना कर रहे थे इस कोरोना के बीच में, हमें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं हमको भी बीमारी से हम पीड़ित ना हो जाए। लेकिन इस बार जब बुखार चढ़ा और शरीर में बहुत दर्द हुआ तो हम बहुत घबरा गए। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया 3-4 दिनों के लिए, और मेरे पिताजी दूसरे घर में, वो भी अपने आप को दूसरों से दूर रखने लगे। 3-4 दिनों के बाद मेरी हालत सुधरती गई, लेकिन मेरे पिताजी की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं आया। बुखार 104 चढ़ रहा था और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी। जब हमने इस बात को हमारे भाई जो डॉक्टर है सीएमसी में, डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज को बताया तो वो घबराए। वो बोले कि इस चीज़ को हल्के में हमको नहीं लेना है, लेकिन उनको हॉस्पिटल या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के सबसे पहले उनका हमको कोरोना टेस्ट कराना है और उसके बाद जो भी होगा हमको आगे करना है। लेकिन हम डरे हुए थे। हमको लगा कि अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा तो किस तरीके से हम इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। पिताजी का पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था, उनको है, और उनको अगर हॉस्पिटल वैसे भी ले जाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ उनके शरीर में हो रहा है, अकेले आइसोलेशन में वो इन सब चीज़ों को नहीं सह पाएंगे। तो हम हिचकिचाए, हम बहुत प्रार्थना किए। एक दिन बीता, हम उनको दवाई दिए, दवाई दे करके उनका बुखार उतरता ज़रूर था लेकिन दोबारा फिर आ जाता था। 2 दिन हुआ, तीसरा दिन बहुत रो रो के परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया और हम उनको बोले, मांगे कि परमेश्वर हमको दिखा रास्ता कि हम क्या करें। घर में हम पिताजी के साथ है, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल बिना कोरोना टेस्ट का किसी को नहीं ले रहा है और हमको नहीं समझ में आ रहा था हम क्या करें। दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। और उस दिन करीब 3 बजे के करीब हमने देखा कि पिताजी का पाँव बिल्कुल फूला हुआ था। तब हमने पिताजी के ऑन्कोलॉजिस्ट है उनको कॉल किया और बताया कि उनका पाँव पूरी तरह फूला हुआ है। उनको लेकर के गए, डॉक्टर देखे, बहुत मुश्किल से उनको ले जा सके हम। लेकिन जब वहाँ पर ले जाने के बाद उस डॉक्टर ने जब मेरे पिताजी को देखा, वो बोले कि ये कंडीशन तो इनका ठीक नहीं है। ब्लड रिपोर्ट्स के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे, ब्लड रिपोर्ट्स अभी तक पहुँचा नहीं था। और इसी दौरान डॉक्टर मुझे एक साइड में जा कर मुझे कहते हैं कि बहन, आपके पिताजी को कोरोना है। मैं बहुत घबराई। वो उस चीज़ को स्ट्रेस कर रहे थे बार बार, उनको कोरोना है, अब क्या कर सकते हैं। मेरे तो होश उड़ गए थे, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते थे कि अगर इस परिस्थिति में आज हम हैं तो यहाँ से निकालेगा भी मेरे परमेश्वर ही हमें बाहर निकालेगा। और मैं अपने भाई, मेरे पति से हमने बातें की, डिस्कस की और प्रार्थना की हमने। डॉक्टर अच्छे थे, परमेश्वर ने डॉक्टर का दिल को छुआ और
वो नहीं चाहे कि हमें कोरोना टेस्ट कराए। वो बोले तुरंत इनको एडमिट करना है पहले, और वो उनको एक हॉस्पिटल में एडमिट किए जहाँ उनको पूरा केयर मिला। उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ और एंटीबायोटिक्स चली। उनका इतना तबीयत ख़राब था, वो उनको इस बीमारी से उनको लेकर के गए थे ये कह के कि इनका अक्यूट निमोनिया हो गया है। और जब कोरोना टेस्ट का रिजल्ट्स आया तो सबसे बड़ा आश्चर्य और परमेश्वर की स्तुति का बात यह था कि उनका टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव था। बहुत बड़ा एक बोझ जो हमारे दिल में था वो उतर गया और 3 दिन के अंदर वो इतनी बुरी स्थिति से वापस घर आए। परमेश्वर हमारा बचाने वाला है और परमेश्वर के साथ हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। मुझे ये पुराना जो गाना है बहुत अच्छा लगता है जिसमें कहता है कि यू आर माई हाइडिंग प्लेस। अगर हम बाइबल में देखें रोमी 8:31 में यहाँ कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो थी मेरे जीवन की कहानी। अगर आप अपने जीवन में झांकेंगे तो आप भी बहुत सारे ऐसे समय को आप देख पाएंगे जब परमेश्वर ने आपको बचाया हो। आगे देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए और क्या किया। परमेश्वर ने हमें अगुवाई की अद्भुत तरीके से। जब हमें लगता है कि रास्ता ख़त्म, तब परमेश्वर अपनी ओर से हमें रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई हम हमारे जीवन में हर दिन देखते हैं। लेकिन मैं उस समय का बात आज आपके सामने लाना चाहती हूँ जिस वक्त हम इसी तरह बहुत डर गए थे। हमारी माँ का जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। इस चीज़ को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। 2006 की बात है, जब घर में हम लोग सुख चैन एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। जिस वक्त मम्मी के जीवन में हमने देखा कि छोटी छोटी चीज़ों को वो नहीं समझ पा रही है और वो नहीं कर पा रही है। घबरा करके हम लोग मम्मी को अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ पर उन्होंने कहा इनका जो आज ये कंडीशन है वो उनके द्वारा नहीं कुछ किया जा सकता है, उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना होगा। तो इसीलिए हम जमशेदपुर के सबसे बढ़िया न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम उनको लेकर के गए। वहाँ ले जाने के बाद जब डॉक्टर्स ने उनको देखा, एमआरआई के लिए उन्होंने कहा, और उसके बाद हम देखते हैं कि एमआरआई की रिपोर्ट्स देख करके वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले कि इस तरीके का रिपोर्ट तो उन्होंने बहुत कम ही देखा है। मेरी माँ का जो सर है उसमें तारों की तरह, बिल्कुल छोटे छोटे तारों की तरह बहुत सारे सिस्ट, और इस कंडीशन को वो लोग कहते हैं न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस। और इस चीज़ को देख करके वो तुरंत तैयार हो गए कि वो ऑपरेशन करेंगे, और बोल दिए हमको 1 हफ्ता बाद आप आ जाइए, हम लोग ऑपरेशन करेंगे, 50-50 चांसेस है। लेकिन फिर से जब डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज को इस बारे में पता चला तो वो इस कंडीशन को लिए बाकी वहाँ पर सीएमसी में डॉक्टरों के साथ उन्होंने इस बातचीत की इसके बारे में, और वहाँ से वो लोग बोले कि 50-50 चांसेस में हम नहीं चाहेंगे कि कोई इनके जीवन को इस तरीके से हाथ लगाए। तो दूसरा हमारा कदम क्या हुआ, हम चले गए सीएमसी वेलोर, वहाँ मम्मी का चेकअप करने के लिए। और जब वहाँ जाकर के डॉक्टरों ने इनका हालत देखा, इतना बड़ा हॉस्पिटल जहाँ 4000 से ज़्यादा उस वक्त पेशेंट्स हर दिन भर्ती होते थे, वहाँ उन्होंने कहा कि इस तरीके के मरीज़ को हमने नहीं देखा है। 9 पेशेंट अपने पूरे करियर में उन्होंने देखा है, और वो भी ऐसे चलते फिरते आते हुए नहीं, बहुत ही बुरे स्थिति में, कोई कोमा में है तो कोई व्हीलचेयर में आ रहा है, कोई स्ट्रेचर में आ रहा है, इस तरीके के पेशेंट्स देखे हैं। और जब वो लोग मम्मी को देखे तो वो लोग बोले कह रहे ये तो एक चलती फिरती चमत्कार है। सारा उनके ऊपर में टेस्ट किया गया, रिपोर्ट्स जब उनका आया तो वो लोग जैसे यहाँ पर तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे थे, वहाँ बिल्कुल छेड़छाड़ करना नहीं चाहे। वो लोग बोले अगर पेशेंट चल रहा है, फिर रहा है, सब कर रहा है, तो उनको हम लोग कुछ नहीं करना चाहेंगे, बस उनको एंटी सीजर मेडिसिन दवाई वो लोग देने लगे। 2000
2013 में हम देखते हैं, समय जैसे बीतता गया, हर साल हम लोग आते जाते रहे CMC। 2013 में उनको उनका पहला सीजर्स आया। बहुत भयानक झटका था, वो गिर गई, बेहोश हो गई और हम उनको यहाँ पास के हॉस्पिटल में लेकर के गए। और उसके बाद से ये लगातार होते रहा, कभी 5 दिन के अंदर, कभी 10 दिन के अंदर, कभी महीना, और हम लोग बहुत घबराने लगे। शुरू जब हम इस चीज़ को देखते थे तो लगता था कि ये कैसा है, क्या मम्मी दोबारा से उठेगी जब बेहोश हो जाती थी तो। और हम लोग प्रार्थना किए। इनफैक्ट मेरे पिताजी जितनी बार वो बेहोश हो जाती, हम लोग इधर उधर दौड़ते नहीं, लेकिन उसके चारों ओर हम लोग घुटने टेकते और हम लोग प्रार्थना करते। और हम देखते थे कि प्रार्थना के द्वारा वो उनका शरीर शांत हो जाता था और धीरे धीरे उनको होश आने लगता था और उनको अच्छा लगने लगता था। इस वक्त ऐसा परिस्थिति था कि उनको दोबारा से हम कहीं हॉस्पिटल 1 घंटे से ज़्यादा तो वो सफ़र ही नहीं कर सकती थी। तो हमारा ऑप्शन जो घर के बगल में हॉस्पिटल था, वहीं पर कभी हम जाते थे ज़रूरत में, नहीं तो हम लोग घर में ही रहते थे। और जहाँ कभी हम लोग सोचते थे कि इनको कहीं बड़ा जगह ले जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, ये सब संभव नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पाता, क्योंकि मम्मी वो जा ही नहीं सकती थी। लेकिन हमको परमेश्वर ने फिर याद दिलाया कि डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य वो है। ये एक अद्भुत अगुवाई था। जहाँ लोग मम्मी के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहते थे, उन्होंने इसमें रोक लगाया और वे उनको एक बेहतर तरीके से उनकी ट्रीटमेंट की। इनफैक्ट वो खुद अपने हाथों से मम्मी की ये जो बीमारी है उसको चंगाई की ओर लेकर के जाने लगे। 2014 में उनका तबीयत और ख़राब होता गया। 16 में जब हमको लाइफस्टाइल के बारे पता चला, जब हम नागरकोइल गए, वहाँ पर मम्मी का केस हम बताए तो डॉक्टर इनॉक ने हमें खाने पीने के तरीक़ों में उन्होंने हमें अगुवाई की और वो बोले कि ईश्वर का तरीका अपनाएं। जो हम दूध, चीनी, मीठा, सूजी ये सब खिलाते थे, मीठा वाला चीज़ सब, वो बोले कि ये सब को बिल्कुल बंद करिए आप और ज़्यादा वो पौष्टिक आहार, होल ग्रेन और बाकी फल फूल की ओर उन्होंने हमें ध्यान देने के लिए कहा। और उसके साथ साथ हम देखने लगे जैसा हम खाना पीना उनका बदले, उनका जो शरीर में सुधार आते गया। और 2019 से लेकर के आज तक उनको अभी कोई बड़ा सीज़र नहीं हुआ है। 2020 के दिसंबर में मम्मी के एक भाई जो कलकत्ता में रहते हैं वो आए और वो उनको एक नया नियम बंगाली में वो दे करके गए। घर में इतना सारा बाइबल है तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मम्मी के हाथ में कोई बाइबल पकड़ाएंगे ताकि वो पढ़ेगी, लेकिन जब वो प्यार से दे करके गए उनको, तब से वो अपना बाइबल पढ़ना शुरू की। और जब वो बाइबल पढ़ने लगी और देखी कि वो पढ़ पा रही है, हम लोग भी इस चीज़ को देख करके आश्चर्य हो गए, क्योंकि बीच में एक समय ऐसा भी था जब वो चलना फिरना उनका बिल्कुल बंद हो गया था, खाना पीना भी बंद हो गया था, उनको ट्यूब डालना पड़ा था नाक से पेट तक ताकि हम उनको लिक्विड खिला सके। यहाँ तक कि वो मुझे, मेरे भाई को, हमारे पिताजी, किसी को भी पहचानने से वो इनकार कर रही थी, वो किसी को नहीं पहचान पा रही थी। और हमने देखा कि उस स्थिति से लेकर के अब तक आज का स्थिति जो था वो है जो वो पढ़ पा रही है। और ऐसे जनवरी से वो पढ़ने लगी किताब को और पढ़ के उसको अच्छा लगने लगा, वो ठीक तरीके से बात करने लगी, लोगों से इंटरैक्ट करने लगी और वो अपनी गवाही खुद देने लगी। यहाँ तक कि वो बोलने लगी कि मैं बोलना चाहती हूँ, लोगों के से बातें करना चाहती हूँ, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ऐसी इंसान जो बात करना भूल गई थी, खाने भी उनको नहीं आ रहा था और उनका जीवन बिल्कुल बहुत ख़राब हो गया था, उनको हम देखते हैं कि आज चल फिर रही है, कैलकुलेट कर रही है, लोगों से मिल रही है और परमेश्वर के बारे में वो गवाही दे रही है। ये है परमेश्वर की अगुवाई जो हमारे जीवन में हमने देखा। और मैं आशा करती हूँ, मैं ज़रूर ये इस चीज़ को विश्वास करती हूँ कि आप अगर शांत बैठ करके अपने जीवन में झांके तो आपको भी परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई आपको दिखाई देगा।
नीति वचन 3:5-6 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालेगा मतलब वो हमें अगुवाई करेगा। हमको अपने आप को पूरी तरह उनके हाथ में सौंपना है। और आगे हम चलिए देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। हम जो आज जीवित है ये परमेश्वर का ही देन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में झांक के टटोल के देखें, हर एक उन आशीषों को याद करें जो परमेश्वर ने आपको दिया, जिसके आप और मैं योग्य भी नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपार आशीष दी है, किसी भी तरीके की चीज़ों से उन्होंने हमें वंचित नहीं किया है। आशीष की जब हम बात करते हैं तो मेरे दिल में एक गवाही देने का एक पुकार आता है। बचपन का बात है, आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, उस वक्त हमारे घर एक मेहमान आए, बिल्कुल अनजान मेहमान, जिनको ना हमने कभी देखा था ना उन्होंने हमें कभी हमारी कभी भी मुलाकात हुई थी। लेकिन वो घर आए और अपना दुखड़ा वो सुनाए। वो बोले कि वो घर से दूर भटक गए हैं, रास्ता खो गए हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, पहनने के लिए और रहने के लिए भी जगह नहीं है। वो वापस जाना चाहते हैं और उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आज के इस ज़माने में, आज से 20 साल पहले भी हम अगर देखते हैं तो हमें डर लगता है किसी को अपने घर में आश्रय देने के लिए। लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी, मेरे पापा, वो लोग बोले कि ये ज़रूरतमंद है और एक मसीही व्यक्ति है। उन्होंने उनको अपने घर में शरण दिया। वो 2-3 दिन हमारे घर में रहे। परमेश्वर के बारे में वो काफ़ी बात किया करते थे और उसके बाद 4 दिन के बाद वो बोले कि अब मेरा जाने का मौका आ गया है, मुझे जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की बात अगर करें तो उस वक्त हमारा घर परिवार काफ़ी मुश्किलों से होकर के गुज़र रहा था और छुट्टी का समय था, कोई स्कूल नहीं खुला था और पैसे हमारे पास भी बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जब मेरे पिताजी कबर्ड खोले तो उनको 450 रुपया मिला और वो 400 रुपया उसमें से लेकर के आए और ये पैसा ये हमारे जो मेहमान हैं उनके हाथ में उन्होंने दिया। वो पैसे लेकर के वो बहुत ही धन्यवादी हुए। उनको ये नहीं पता था कि ये घर का हमारा आखिरी पैसा था जो हम उनके हाथ में थमा रहे हैं, और उसे ले करके धन्यवाद के साथ उन्होंने प्रार्थना किया। और उस प्रार्थना का एक सेंटेंस मैं कभी नहीं भूल पाई हूँ आज तक, क्योंकि परमेश्वर का अपार प्रेम और उनका आशीष उसमें मुझे दिखाई दिया। वो अपने प्रार्थना में बोले कि इस परिवार पर तू आशीष देना प्रभु, और ये जो 400 रुपया ये हमको दे रहे हैं इसको तू बहुत बढ़ा और इस घर में तू इतनी आशीष भर दे कि ये घर हमेशा भरा पूरा रह सके। मेरे पिताजी तुरंत प्रार्थना के बाद वापस अंदर गए। वो जो 50 रुपया जो भी कारण से अंदर में छोड़ करके रखे थे उसको ले करके आए और उनके हाथ में इसे भी थमाए और बोले जाइए, आप आराम से जाइए। वो चले गए। वो बोले थे कि जा कर के पैसा वो लोग वापस कर देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कोई खबर हमें नहीं मिली और हम यही माने कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच गए होंगे। लेकिन उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव आया। कुछ ही महीनों के अंदर हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से हमारी मुलाकात हुई जो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए तैयार था, बिना जमा पैसा लिए। वो मेरे पिताजी को बोला कि आप शुरू कर दीजिए सर, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जैसे आपके पास पैसे आता जाएगा वैसे हमें देते रहिएगा। और हम जो भाड़े के घर में रह रहे थे, हमें भाड़ा बहुत लग रहा था और हमें इस चीज़ के लिए हम बहुत चाहते थे कि हमारा अपना घर हो जाए। और जब वो ये ऑफ़र हमें दिया तो हम मेरे पिताजी तुरंत इसमें राज़ी हुए और वो बोले हाँ चलिए। विनती प्रार्थना के साथ वो घर शुरू किए और 6 महीने के अंदर 2-3 विचार मन में आ रहे थे कि दीवार खड़ा कर लेंगे, उसके बाद टीन का छत लगाएंगे या एस्बेस्टर करेंगे, कैसे करेंगे वो सोच ही रहे थे कि
करते करते वो जो मिस्त्री हमारे साथ वो काम कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने एक पूरा ढलाई के साथ एक सुंदर घर बना करके तैयार कर दिया। उस वक्त ये जो घर का जो दाम पड़ रहा था वो 6 लाख से भी ऊपर था। और मेरे पिताजी इस चीज़ को सोचते रहे कि वो 400 रुपये जो मैंने दिया बहुत आशीष बन करके आज 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा का घर ईश्वर ने हमारे सामने हमारे रहने के लिए हमें तैयार करके दे दिया। भाइयों और बहनों, हम बिल्कुल उस लायक भी नहीं है कि परमेश्वर की आशीष को हम ले सके, क्योंकि हम हर घड़ी अपने सोच विचार से लेकर के अपने काम से, अपने बोली से परमेश्वर की निंदा करते हैं और कभी न कभी उनको नीचा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं और अपनी आशीष हमारे जीवन में वो उंडेलते हैं। और मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर हमारी जंग हमारे लिए लड़ते हैं। जब हम एक दिन से दूसरे दिन, जिसको हम देखे भी नहीं है, उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करें और उनको बोले, हे परमेश्वर, ये मेरा जीवन नहीं बल्कि ये जीवन तेरे हाथों पे समर्पित करते हुए हम चाहते कि आप हमारे जीवन को अगुवाई करें, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन के जो जंग है, शैतान से जो आमना सामना होता है, वो लड़ते हैं हमारे लिए। और जब हम इस लड़ाई में कभी शैतान हमारे ऊपर हर तरफ से वो एक दबदबा बनाने का कोशिश करता है, कभी हम हताश और निराश जब होते हैं, तो हम एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि अपने आप को जितना भी दूर हम परमेश्वर से क्यों ना जाते हुए पाए, हम हमेशा रुक सकते हैं और वापस उनके पास आ सकते हैं। अगर हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे तो हम देखेंगे कि कितने ही सारे वादे हैं और आशा भरी बातें जो परमेश्वर हमें हमारे लिए वहाँ पर उन्होंने दिया है, ताकि जब हम जीवन में टूटने लगे तो हम इन बातों को सुनकर, पढ़कर हम परमेश्वर के करीब आ सके। आप मेरे साथ खोलिए यहोशू 1:9। यहोशू 1:9 में कहता है, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितना बड़ा आशीष, कितना सुंदर योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है। हम बेवजह भयभीत होते हैं और हम डरते हैं। छोटी सी चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हम घबराने लगते हैं। अगर यशायाह की पुस्तक में हम देखें 41:10 में, वहाँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मतलब हम अकेले नहीं हैं। कितना बड़ा वादा है ये। कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप का हाथ वो लोग पकड़ करके चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सुरक्षित है। हम आज बड़े हो गए हैं, आज हम किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के चलना कोशिश करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ ईश्वर कहता है कि मैं अपने धर्म में दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर हमें अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं और हम हमारे जो सफ़र है, जीवन के सफ़र में हमें साथ लेकर के जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, यहाँ तक कि उन्होंने अपना जान भी हमारे लिए दे दिया है और ऐसा कुछ नहीं बचा है जो कोई किसी के लिए और कर सकता है। सवाल मेरा अभी भी एक ही है कि आप और मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। योशिय्याह राजा ने जब अपनी गद्दी संभाली तो वो सिर्फ 8 साल का था। आइए हम देखते हैं कि योशिय्याह राजा के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। फिर से मेरे साथ खोलिए 2 राजा 22:2। यहाँ कहता है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है
और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला और उससे न तो दाहिनी और न बाईं ओर मुड़ा। तो जब ये सवाल आता है हमारे सामने कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया और आज हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए पहला कदम है जो 8 साल के छोटे बच्चे ने किया। उसने क्या किया? उसने वही किया जो परमेश्वर के नज़र में सही था, ठीक था, और उसी पर वो चला। ना उससे दाहिनी ओर ना बाईं ओर वो मुड़ा। यशायाह का हम पर्सनल इतिहास में अगर हम जाएंगे, उसके जीवन को अगर हम देखेंगे, उसके इस दुनिया में आने से पहले का समय हम अगर देखेंगे, तो उनके दादाजी के बारे, जिनका नाम राजा मनासे था, 55 साल उन्होंने राज किया। और जिस तरीके से उन्होंने राज किया, बहुत ही घिनौना और परमेश्वर के विरुद्ध चल करके उन्होंने इस अपने राज्य को संभाला। बाइबल उसके बारे कहती है, मनासे ने केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोष का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा, अपने बच्चों को भी वो देवी देवताओं के सामने वो बच्चों का उन्होंने जान लिया। हम यशायाह के पिता आमोन के जीवन में जब देखते हैं, वो भी बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर वो चला और अपने लोगों को परमेश्वर से और दूर लेकर के गया, बहुत दूर लेकर के गया। उनका अगर जीवन का हम देखते हैं, उनका राज्य का जो काल था वो बहुत छोटा था। उनका इतना बुरा परिस्थिति था आमोन का, अपने लोगों के साथ रिश्ता इतना खराब था कि उनका अपना एक दास जो उनके साथ अपने जो महल में रहता था, उन्होंने ही इनके जीवन को अंत कर दिया। तो छोटा राजा योशिय्याह को अगर हम देखते हैं तो यही था उसका जो आध्यात्मिक विरासत, जो अपने पुरखों से उन्होंने जो पाया, अपना जीवन को परमेश्वर के रास्ते में आगे चलाने के लिए उनका यही धार्मिक प्रेरणा स्रोत था। इनफैक्ट उनका जो प्रेरणा स्रोत बिल्कुल ही नहीं था जिसके रास्ते में वो चल सकता था। और जो राज्य उसको उसके हाथ में मिला था चलाने के लिए, वो राज्य भी बहुत ही मनमौजी था, बिल्कुल परिवर्तनशील, और उनका जो राजनीतिक वातावरण था वो भी बिल्कुल ही बुरा था। उनका जो देश था वो हर दिन परमेश्वर से दूर होता जा रहा था और वो एक ऐसे समय पर थे जहाँ परमेश्वर उनको दंड के काबिल समझने लगे थे और परमेश्वर का कहर उनके ऊपर टूटने वाला था। ऐसे परिस्थिति में एक छोटा लड़का भला क्या फर्क ला सकता है? वो क्या कर सकता है? अगर हम इतिहास में देखें, दूसरे राजा की पुस्तक में हम देखते हैं कि ये आदमी अपने जीवन के द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा पुनरुत्थान किया। सबसे ज्यादा बेदारी इनकी ओर से आई। ये इसीलिए कर पाया क्योंकि ये वही करता था जो परमेश्वर के नज़र में सही है। मुझे ये आयत बहुत पसंद है और मैं दोबारा से इसे पढ़ना चाहूँगी। दूसरा राजा 22:2। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला और उससे ना तो दाहिनी ओर ना बाईं ओर मुड़ा। आप और हम आज परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? आज आपका और मेरा जीने का क्या मकसद है? परमेश्वर ने हमें उन सारी चीजों से भरपूर किया है।
हमें उन्होंने टैलेंट्स दी है, हमें उन्होंने 3 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान सब चीज़ से परिपूर्ण किया है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या कर पा रहे हैं। मैं पिछले 30 मिनट से बोल रही हूँ और इन पिछले 30 मिनटों में 6480 लोगों ने अपना जान गंवाया है, लेकिन हम सुरक्षित अपने घरों में, अपने आराम कक्षों में बैठे हैं। हमें ईश्वर ने बख्श दिया है, हमें उन्होंने आशीषित किया है। आज इस जीवन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा बचाने वाला है और तू हमें सब चीज़ों से भरपूर करने वाला ईश्वर है। कभी हमारे जीवन में तकलीफ आता है तो हम बौखला जाते हैं, लेकिन पिता मदद कर कि हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो पूरा भरोसा तेरे ऊपर करते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ा सके। हमारे सामने चाहे कितनी भी परेशानी या कठिनाई क्यों ना आए, इस कोरोना के समय में हम कभी डर जाते हैं और क्यों ना हम घबरा जाएं, लेकिन हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलें कि तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तू हमारी दाहिनी हाथ को पकड़े हुए है और तू हमें बचाता है। पिता, इस वक्त जब हम अपने सभा को अंत करेंगे और अपने अपने स्थानों में आराम करेंगे, पिता तुझसे ये चाहते हैं, मांगते हैं कि तू हमारे जीवनों को आशीष कर। तू हमें चुना है और तू हमें हमारी पुकार को पहचानने में मदद कर, ताकि हम अपने आप को तेरे लिए खड़े कर सके और अंत के समय में हम तेरा काम को अपने द्वारा आगे बढ़ा सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुना ग्रहण कर। आमीन।